आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए एक कपूर और 2 लौंग और एक बतासा और 3 लाल रंग के फूल से आपको आज रात्रि होने से पहले यह विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने से आपकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी और घर में जो नकारात्मक शक्ति होगी वो दूर हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दूसरा दिन जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। बहुत ही शीतल स्वभाव की माता रानी मानी गई हैं। तो दूसरे दिन जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं तो उनके ऊपर माता रानी बहुत ही ज़्यादा असीम कृपा बरसाती हैं। साथ ही बुद्धि तेज होती है और मन एकाग्रचित होता है और आपके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। तो आपको नवरात्रि के द्वितीय दिन सुबह सुबह जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से आपको पूजा पाठ कर लेना है और शाम के समय आपको यह विशेष उपाय करना है। ये देखिए, नवरात्रि जितने भी होते हैं, यानी कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि नवरात्रि यानी रात्रि का जागरण। नवरात्रि के पूरे 9 दिन जो भक्त माता रानी की व्रत रखते हैं वो पूरी नवरात्रि तक उनका जागरण करते हैं। जैसे शिवरात्रि होती है वैसे ही नवरात्रि होती हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत होते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही शाम का समय होगा और सूरज ढल जाएगा, आपको लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग लेनी है, एक बतासा और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। साथ ही 3 आपको फूल लेने हैं। फूल देखिए कोई से भी ले सकते हैं। अगर गुड़हल के फूल मिलते हैं तो अति उत्तम है, नहीं मिलते हैं तो आप पीली कनेर का पुष्प ले लेना, गेंदे का पुष्प ले लेना या कोई अन्य पुष्प जो भी आपके आसपास हो वैसा पुष्प आप ले लेना। और शाम के समय आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऐसे आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है और उस पात्र में आपको कपूर का टुकड़ा रख देना है। और फिर कपूर का टुकड़ा रखने के बाद उसे जला देना है। जलाने के बाद इसके ऊपर आपको 2 लौंग रखनी है और एक बतासा रखना है और माता रानी का कोई सा भी प्रिय मंत्र आपको याद हो उसका उच्चारण कर लेना, या फिर आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का, ये माता रानी का बीज मंत्र है, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना। और ये जो सामग्री मैंने आपको बताई, जैसे मिट्टी के बर्तन में आपको कपूर रखना है, एक बतासा रखना है और 2 लौंग रख करके पूरे घर में घुमा देना है। इसका जो धुआं है वो घर के वातावरण को पवित्र बनाएगा और माता रानी की कृपा आपके घर में होगी। और फिर आपको इसे अपने घर से बाहर निकाल करके रख देना है। ये शाम के समय आपको करना है। और जो 3 फूल लिए हैं वो आपको, अगर आपने अपने घर में माता रानी की चौकी लगाई है तो आपको अपने घर में माता रानी की जो चौकी है वहीं पर अपने हाथ मुँह धो करके साफ स्वच्छ हो करके शाम के समय बैठ जाना है। और जैसे कि आप दीपक की ज्योति जलाते हैं, माता रानी की अखंड ज्योति जलाते हैं, तो आपको दीपक नहीं जलाना है। अगर नहीं जलाते हैं, माता रानी की प्रतिमा फोटो रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके सामने घी का दीपक जला देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने हाथ में ले करके आपको ये पुष्प माता रानी को समर्पित कर देने हैं। ध्यान रहे, दूसरा दिन जब आएगा यानी कि नवरात्रि का तीसरा दिन आएगा, उस दिन आपको ये फूल उठा करके कहीं इधर उधर नहीं फेंकने हैं, बल्कि इन फूलों को किसी भी आपके घर में, जैसे कि किसी का पौधा है, पेड़ पौधा, उसका गमला है, उसमें आपको रख देना है। इधर उधर आपको ये फूल नहीं फेंकने हैं। ध्यान रहे, गलती बस ये जो फूल है किसी के पैरों में ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दूसरे दिन यह विशेष उपाय करता है, उसकी हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है, रोग बीमारी कई प्रकार की समस्याओं से उससे निजात मिल जाती है। उम्मीद है कि उपाय अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सभी इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे और इस उपाय का लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। गुरुजी द्वारा बताए गए जो भी उपाय होते हैं उन सभी उपायों को आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि माता रानी के साथ साथ महादेव की कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा जो भी उपाय बताए जाएंगे आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो आप इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं। और आपको प्रतिदिन पूजा पाठ से जुड़ी हुई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपको प्रतिदिन से जुड़ी हुई पूजा पाठ की सही सटीक जानकारी भी लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।